आज़ाद अदलिया, हम चाहते हैं आज़ाद अदलिया, और ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, मेरे लिए, आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए। सिर्फ आसिफ ज़रदारी साहब का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। और उसकी वजह क्या है? पहली बात मैं आपको अर्ज़ करूँ, जब तक इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब बहाल नहीं होते, ये कोई ज़िद की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ये मैं कोई एक शख्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उस वक्त तक कोई जज पाकिस्तान का ये बावर करेगा ही नहीं कि उसके आज़ाद मनश होने का कोई फ़ायदा है उसको या उसके बच्चों को। वो सोचेगा कि इस एसपी के ख़िलाफ़ मैंने फ़ैसला दिया तो ये आईजी को रिपोर्ट करेगा, वो चीफ़ मिनिस्टर को, वो प्राइम मिनिस्टर को, वो, और मुझे बच्चों समेत गिरफ़्तार करके अंदर कर दिया जाएगा। बच्चों समेत चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 5 महीने एक इमारत के अंदर बंद रखा गया। आप देखें, बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे 5 महीने स्कूल ना जा सके, एक स्पेशल चाइल्ड है, उसको ट्रीटमेंट ना हो सकी। अब ये एक चीज़ है जिसकी वजह से इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब एक अलामत हैं, एक शख्सियत नहीं है। कोई जज आज़ाद मनश नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर जज आज़ाद ना हुए तो हबीब साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी, क्योंकि ये अगेन एक बंदे का या 5 जजों का मामला नहीं है, ये नौकरियों का मामला नहीं है, ये मामला है पाकिस्तान के बच्चे बच्चे का, अगली नस्ल का, और हमारी नस्ल का भी, हमारे बच्चों का भी, मुस्तकबिल का। क्यों? पैट्रिशिया हाइंस न्यूयॉर्क बार की सदर है, खातून, सबसे बड़ी बार है, सबसे अमीर तरीन क्लाइंट्स हैं दुनिया के उसके, और दुनिया भर में वो सरमायाकारी करने वाले क्लाइंट्स हैं जिनकी वो नुमाइंदगी करते हैं, वो बार और वकला। वो चीफ़ जस्टिस साहब को कहती है देखें, हमारे क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं कि कहाँ जाके हम पैसा लगाएं, किसी ने $100 मिलियन, किसी ने $500 मिलियन, किसी ने अरब डॉलर लगाने हैं, तो हम कहते हैं मासवाई चीन, सऊदी अरब और अरब इमारात, इन 3 मुल्कों को छोड़ के आप किसी ऐसे मुल्क में सरमायाकारी ना करें जहां अदलिया आज़ाद नहीं, क्योंकि वहां सरमाया आपका महफूज नहीं होगा, वहां ना करें। और वो कहने लगी कि चीफ जस्टिस साहब, हमें हैरत है कि आपने इतनी हाई प्रोफाइल अचीव कर ली है ऑफ प्रोबिटी, इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस, यानी एतबार की, दयानतदारी की और आज़ाद मनश होने की, कि आपकी गवर्नमेंट आपको बहाल करके क्यों नहीं बैनुल अक़वामी आपकी शोहरत का फ़ायदा उठाती कि लोग पैसा लाना शुरू कर दें आपके मुल्क में। और अगर पैसा लाएंगे तो बेरोज़गारी ख़त्म होगी, कारखाने लगेंगे, पैदावार बढ़ेगी तो कीमतें डाउन होंगी, सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, आपकी खुशहाली आएगी, आपकी माशी खुशहाली आज़ाद अदलिया पर मुनहसर है। इसका मतलब ये है कि अभी आप जो इस पूरे की पूरी जो आपकी अदलिया की तहरीक है, अब ये थोड़ी हमागीर और हमा पहलू होती जा रही है। बेशक, मेरे ख़्याल में किसी हद तक। और मैं आपको बताऊं, लोग ये पूछते हैं, फैसलाबाद से मुझे फ़ोन आते हैं कि खुदा के वास्ते इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को लेके आना और उनको छोड़ना नहीं। मैंने कहा कि भाई क्यों, आपका क्या मसला है? कि हमारे यहाँ इम्तियाज़ी लोड शेडिंग हो रही है, वो देखते थे कि इम्तियाज़ी सलूक किससे हो रहा है, गरीबों की बस्तियों पे या पावर लूमों पे क्यों हो रही है लोड शेडिंग, और दूसरी जगह पे क्यों नहीं हो रही, अमीरों की बस्तियों पे क्यों नहीं हो रही। ये इस किस्म के इम्तियाज़ी सलूक पे वो देखते थे, जबर व तशद्दुद पे वो देखते थे, गरीब को की दादरसी वो करते थे। इसीलिए तो नहीं कि एक हद तक उनको समझें कि लोगों ने हीरोआइज़ किया और हीरो बना दिया। एजाज साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे, आप देखते रहिए समर स्पेशल। समर स्पेशल में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जजेस की बहाली की तहरीक कहाँ तक पहुँची है, कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ रही। एजाज हसन साहब का ख्याल ये है कि कमज़ोर नहीं पड़ी, बल्कि नई क़ुव्वत से सामने आएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अभी आपने एक जिक्र किया कि हुकूमत, अब वो जो न्यूयॉर्क की प्रेसिडेंट थी, उन्होंने कहा कि हुकूमत आप जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की इस अच्छी शोहरत से फ़ायदा क्यों नहीं उठाती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मौका क्यों जाने दे रही है? आप उस पार्टी का हिस्सा हैं, कोई वन लाइनर जवाब है? मेरे पास जवाब नहीं है।
मुझे इस बात पे हैरत और ताज्जुब है कि एक इतनी वाज़ेह, मैंने तो सदर साहब से ये कहा, भी अर्ज़ किया, मैंने कहा देखें ये बड़ा मुश्किल वक्त है, मुश्किल दौर है, लोगों पे माशी बदहाली का एक पहाड़ गिर रहा है और गिरने वाला है और गिरेगा। और अवाम पाकिस्तान के ये समझते हैं कि जब कीमत बढ़ती है तो हुकूमत ने मेरी जेब से पैसे हाथ डाल के पैसे निकाल लिए, जब तेल की कीमत बढ़ती है तो हुकूमत पे इल्ज़ाम आता है, जब बिजली की कीमत बढ़ती है तो हुकूमत पे, गैस पे हुकूमत के, ये हुकूमत मेरे जेब से मेरे हिस्से का खा रही है, ले रही है और अपनी अयाशियों पे खर्च कर रही है। मैंने कहा एक काम ऐसा है जिस पे खर्च भी कोई नहीं और हर कोई समझेगा मेरी झोली भर दी हुकूमत ने और आसिफ जरदारी साहब ने, और वो है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की बहाली। मुफ्त में, मतलब है क्रेडिट लेने की बात है, पर ख़बर नहीं डोगर साहब ने क्या जादू कर रखा है कि वो नहीं सुनते। एनआरओ तो कहीं एक बायस नहीं है? मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि कम अज़ कम सदर साहब को तो अब आर्टिकल 248 का तहफ़्फ़ुज़ है जो एनआरओ से बहुत ज़्यादा कास्ट आयरन है। एक बात, दूसरी बात, मैंने उनसे ये भी कहा और वो फरमाते हैं कि ऐसी नहीं है बात, और वो एनआरओ का मामला कतई नहीं है। इसीलिए मुझे ताज्जुब है कि क्या वजह है कि एक बार आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि कुछ दोस्तों का ख्याल ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब को पता हों? नहीं, उनके जो मोतमद तरीन लोग हैं उनके इर्द गिर्द, कम अज़ कम उनका तो ये ख्याल है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को बहाल नहीं होना चाहिए। उनमें लॉ मिनिस्टर हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, वो तो मुझे भी माइल करने की, आखिरकार मेरे भी कॉलीग्स हैं, कोशिश करते रहते हैं और वो ये कहते हैं कि जी जज आधे से ज़्यादा जब बहाल हो गए हैं, उन्होंने हल्फ दोबारा ले लिया है, तो अब आपका क्या मसला है। तो मैं वही कहता हूँ कि ये एक शख्स नहीं है, ये अलामत है इस बात की कि क्या एक जज को या 20 जजों को या 60 जजों को एक शख्स गिरफ्तार करके नज़रबंद कर सकता है इस मुल्क में कि नहीं। और अगर ये रहेगा कि वो कर सकता है और वो करके, मतलब है ही गॉट अवे विद इट, और वो बेचारा जज जो कि गिरफ़्तार हुआ अपनी आज़ाद मनश होने के, इंडिपेंडेंस की वजह से, वो बहाल भी ना हो सका, तो कोई जज इस मुल्क में ताअबद आज़ाद नहीं होगा। ये एक मिसाल दी जाती रहेगी जजों में कि देखो यार, उसने फ़ैसला किया था ना, उसने फ़ैसले किए थे गरीबों के लिए, मुख्तार माई के लिए, मनु भील के लिए, उसने मरी न्यू सिटी मरी को रोका था ना, उसने डूंगी ग्राउंड में फ़ैसला किया था ना, उसने फ़लाँ फ़ैसला किया था ना, उसने स्टील मिल का किया था ना, आज़ाद मनश फ़ैसले किए थे उन्होंने। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने क्या हुआ, देखो उनके साथ, उनका हाल तो देखो। आप सियासतदान हैं, सियासत में कहा जाता है कि कोई भी हार्ड लाइन नहीं होती, हर चीज़ कहीं ना कहीं मुज़ाकरात में आ जाती है। इससे मिलते जुलते भी कुछ मौक़िफ़ तो होंगे यकीनी तौर पर, जहाँ पे कुछ आप अपने मुतालबे से पीछे हट जाएं, थोड़ा सा साइड ट्रैक कर लें, मामलात को हल करके आगे बढ़ जाएं। देखिए किस तरह, आप मुझे बताएं, आपने इस पे सोचा होगा कि क्या, देखिए मेरा कोई ज़ाती मामला नहीं है, पहले भी कहा, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ।